मेरे प्यारे मेष राशि के साथियों, जरा ध्यान से सुनिए। इस महाशिवरात्रि पर की गई एक छोटी सी गलती आपकी किस्मत पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि इस दिन आप क्या खाते हैं यह भी आपकी ग्रह स्थिति को सीधे प्रभावित करता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात देवों के देव महादेव स्वयं पृथ्वी पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन अगर आपकी राशि वाले इस पवित्र दिन पर 3 खास चीजें खा लेते हैं तो ये कृपा बाधा में बदल सकती है। आपके बनते काम रुक सकते हैं, गुस्सा बढ़ सकता है, घर में तनाव आ सकता है और आर्थिक हानि तक हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो इतना बड़ा अनर्थ कर सकती हैं? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण भी है? अगर इस दिन खान पान में जरा सी लापरवाही हो जाए तो मंगल का अशुभ प्रभाव तेज हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे 3 चीजें जिनसे आपकी राशि वालों को महाशिवरात्रि पर दूर रहना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि क्या खाना शुभ रहेगा जिससे भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपके पूरे साल की दिशा बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वह सच जो हर आपकी राशि वाले को पता होना चाहिए? और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व केवल एक व्रत या त्योहार नहीं है, बल्कि ये वह महान रात्रि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरमोत्कर्ष पर होती है और महादेव स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए विचरण करते हैं। शिवपुराण और प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों में इस रात के महत्व को इतना विस्तार से बताया गया है कि यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों और खान पान पर नियंत्रण रखे तो वह अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकता है। लेकिन अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे पुण्य को संचित करने के बजाय उन्हें नष्ट कर देती है। विशेष रूप से इस दिन हमारे द्वारा ग्रहण किया गया आहार हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे ग्रहों की स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। महाशिवरात्रि की इस पावन बेला पर जब चंद्रमा अपनी क्षीण अवस्था में होता है और मन अत्यंत संवेदनशील होता है, तब तामसिक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन आपके जीवन में भारी उथल पुथल मचा सकता है। यह लेख आपको उन सूक्ष्म बारीकियों से अवगत कराएगा जिन्हें नजरअंदाज करना आपके करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अगले कुछ मिनटों में हम उस सच का अन्वेषण करेंगे जो आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत विशिष्ट होती है, जो मानव शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को ऊपर की ओर प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करती है। जब हम इस दिन उपवास करते हैं या सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होने में सहायता मिलती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन मंगल और चंद्रमा का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या चंद्रमा कमजोर है तो इस दिन गलत खान पान सीधे आपके मस्तिष्क पर प्रहार करता है, जिससे क्रोध, चिड़चिड़ापन और निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राण का आधार है। महाशिवरात्रि की रात को जागृति की रात कहा जाता है, और यदि हम इस रात भारी या निषेध वस्तुओं का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में तमस गुण बढ़ जाता है, जो महादेव की कृपा प्राप्त करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जो हम खाते हैं वही हमारे विचारों का निर्माण करता है, और इस दिन के विचार ही आपके अगले पूरे वर्ष का भाग्य निर्धारित करते हैं। इसलिए खान पान की सावधानी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनिवार्यता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे आपको पूरी तरह परहेज करना चाहिए वह है तामसिक भोजन, जिसमें प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा के साथ साथ अत्यधिक तीखे मसाले भी शामिल हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्याज और लहसुन को राहु और केतु के प्रभाव वाला माना जाता है। ये खाद्य पदार्थ शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं और मन को अशांत करते हैं। जब आप महाशिवरात्रि की रात शिव साधना,
या पूजा में बैठने की योजना बनाते हैं तो लहसुन प्याज का सेवन आपके चित्त को स्थिर नहीं रहने देता। ये आपके रक्त प्रवाह को इस प्रकार प्रभावित करता है कि व्यक्ति के भीतर काम, क्रोध और मोह जैसी निम्न भावनाएं जागृत होने लगती हैं। विशेष रूप से यदि आपकी राशि मंगल प्रधान है तो इस दिन तामसिक भोजन करना आपके भीतर के मंगल को अशुभ बना सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अकारण क्रोध आ सकता है या परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। महादेव वैरागी और शांति के प्रतीक है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शरीर का सतोगुनी होना अनिवार्य है। भारी मसालों और तली भुनी चीजों से परहेज करने का एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि इस दिन शरीर को हल्का रखने से ध्यान लगाने में आसानी होती है। यदि आप अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं और आर्थिक हानि से बचना चाहते हैं तो इस दिन सादगीपूर्ण और सात्विक आहार को ही अपनी प्राथमिकता बनाएं। अक्सर लोग व्रत के दौरान फलाहार के नाम पर भारी मात्रा में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या अनाज का सेवन कर लेते हैं, जो कि एक बड़ी भूल है। शास्त्र सम्मत उपवास का अर्थ है इंद्रियों का संयम, लेकिन जब हम व्रत के नाम पर पकौड़े या भारी पूरियां खाते हैं तो ये हमारे शरीर की ऊर्जा को पाचन में ही लगा देता है, जिससे आध्यात्मिक उत्थान रुक जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह है सफेद नमक, समुद्र नमक का त्याग। महाशिवरात्रि पर साधारण नमक का सेवन चंद्रमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सफेद नमक शरीर में जल तत्व को बाधित करता है, जिससे मन विचलित होने लगता है और एकाग्रता भंग होती है। इस दिन केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, जिसे शुद्ध नमक माना गया है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार शुभ फल चाहते हैं तो इस दिन अनाज का पूर्ण त्याग करने का प्रयास करें। अनाज शरीर में भारीपन लाता है और आलस्य को जन्म देता है, जबकि शिवरात्रि जागरण का उत्सव है। यदि आप इस रात आलस्य के वशीभूत होकर सो जाते हैं तो आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं जो केवल रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठने वालों को प्राप्त होती है। अतः अनाज और सफेद नमक से दूरी बनाकर आप केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने धन भाव के स्वामी को भी अनुकूल बनाते हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी चीज जो आपकी किस्मत पर भारी पड़ सकती है वह है बासी भोजन और अत्यधिक खट्टे पदार्थों का सेवन। महाशिवरात्रि पर ताजे बने भोजन का ही महत्व है। फ्रिज में रखा हुआ भोजन या एक दिन पहले का बचा हुआ आहार मृत ऊर्जा के समान होता है। जब आप ऐसी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो आपकी सोच में नकारात्मकता आने लगती है और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बासी भोजन को शनि की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। इस पवित्र दिन पर शनि और राहु की ऊर्जा का मेल आपके जीवन में बड़ी बाधाएं खड़ी कर सकता है। साथ ही बहुत अधिक खट्टे फल या दही जो ज्यादा खट्टा हो का सेवन भी इस दिन वर्जित माना गया है, क्योंकि यह शरीर के वात दोष को बिगाड़ सकता है। शिवजी को अर्पित की जाने वाली चीजों में बेलपत्र और धतूरा जैसे शीतल तत्व होते हैं, जो शांति का प्रतीक है। इसके विपरीत खट्टा और बासी भोजन आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाता है, जिससे घर की सुख शांति भंग हो सकती है। यदि आप अपने करियर में उन्नति चाहते हैं और चाहते हैं कि महादेव की तीसरी आंख आप पर कृपा दृष्टि बरसाए, तो इस दिन केवल ताजा, सुपाच्य और प्राकृतिक मिठास वाले फलों का ही सेवन करें। बासी भोजन का त्याग करना आपकी प्राण ऊर्जा को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। महाशिवरात्रि के दिन मंगल ग्रह की स्थिति का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा और पराक्रम का कारक माना गया है, लेकिन जब मंगल अशुभ स्थिति में होता है तो यह दुर्घटना, कलह और रक्त संबंधी विकार पैदा करता है। इस दिन गलत आहार लेने से मंगल की अशुभता बढ़ जाती है। इस दिन तामसिक भोजन या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनके जीवन में अगले 6 महीनों तक तनाव और आर्थिक तंगी का दौर रह सकता है। महाशिवरात्रि पर खान पान का सीधा संबंध हमारे चित्त से है। यदि चित्त शुद्ध नहीं होगा तो मंत्रों का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। इसलिए अपनी राशि की प्रकृति को समझते हुए इस दिन जितना संभव हो सके तरल आहार जैसे नारियल पानी या ताजे फलों का रस पर रहना शुभ माना जाता है। इससे शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं और मंगल का नकारात्मक प्रभाव शांत होकर शुभ मंगल में परिवर्तित हो जाता है, जो आपको समाज में प्रतिष्ठा और यश दिलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ये चीजें नहीं खानी है तो क्या खाएं जिससे महादेव प्रसन्न हो। महाशिवरात्रि पर दुग्ध आहार
यानी दूध और दूध से बनी सात्विक चीजों का विशेष महत्व है, क्योंकि महादेव को दूध अत्यंत प्रिय है। गाय का शुद्ध दूध, मिश्री मिला हुआ दही और शहद का सेवन न केवल शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसके अलावा मखाने की खीर सेंधा नमक या मिश्री के साथ एक उत्तम विकल्प है। मखाना चंद्रमा का प्रतीक है और ये मन को शांत रखने में मदद करता है। साथ ही फलों में अनार, केला और सेब का सेवन अत्यंत लाभकारी माना गया है। सूखे मेवे जैसे बादाम और अखरोट भी ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं, जो आपको रात भर जागरण के लिए सक्रिय रखेंगे। बेल के फल का गूदा या शरबत पीना भी इस दिन अमृत के समान माना गया है, क्योंकि बेलपत्र और बेल का फल महादेव को अति प्रिय है। यह आहार न केवल आपके शरीर को पोषण देता है बल्कि आपके आभामंडल को भी शुद्ध करता है। जब आपका आभामंडल शुद्ध होता है तो शिव की कृपा आप तक आसानी से पहुंच पाती है। इस प्रकार का सात्विक भोजन ग्रहण करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, घर में खुशहाली आती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अंत होता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि महाशिवरात्रि केवल कर्मकांड का विषय नहीं है, बल्कि यह स्वयं के शुद्धिकरण का अवसर है। हमारी एक छोटी सी लापरवाही, चाहे वह स्वाद के वश में आकर कुछ गलत खा लेना हो या पूजा के समय मन में द्वेष रखना हो, हमारे आध्यात्मिक विकास को रोक सकती है। इन 3 चीजों, तामसिक भोजन, साधारण नमक अनाज का अतिरेक और बासी खट्टा भोजन से दूर रहकर आप न केवल अपनी शारीरिक ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं बल्कि अपने भाग्य के सितारों को भी चमकने का अवसर देते हैं। महादेव बहुत भोले हैं, वे केवल आपके भाव देखते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि अनुशासित शरीर में ही शुद्ध भाव का निवास होता है। यदि आप इस महाशिवरात्रि पर इन नियमों का पालन करते हैं तो विश्वास मानिए कि मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त होगा और आपके जीवन में सुक्ति और अखंड समृद्धि का वास होगा। याद रखिए, ये एक रात आपके आने वाले 365 दिनों की नींद रख सकती है। क्या आप इस महाशिवरात्रि खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।